भूतों की आवाज़ें कैसी होती हैं? क्या ये सवाल आपके मन में भी आता है? क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियो सर्कुलेट होती हैं या कुछ ऐसी कहानियां भी बताई जाती हैं जिसमें ऐसे घरों से डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं और कहा जाता है कि ये आवाज़ें भूतों की ही हैं। लेकिन ऐसी डरावनी आवाज़ें निकालकर वो कहना क्या चाहते हैं और ये आवाज़ें सिर्फ कुछ लोगों को ही सुनाई क्यों देती हैं? सबसे पहले आपको यही समझाता हूँ कि हम जितना नेगेटिव होंगे, नेगेटिविटी हम उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और ऐसी जगह पर जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, जिसे भूतिया कहा जा सकता है, वहाँ पर उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं और भूत प्रेत नज़र भी आते हैं। लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, अगर वो ऐसी किसी नेगेटिव जगह पर जाएं ही ना, वहाँ पर ना तो उन्हें भूत नज़र आएंगे ना ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी। लेकिन अगर पॉजिटिव लोग भी ऐसी जगह पर जाएं जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो कि आपकी पॉजिटिविटी को सोख ले और नेगेटिविटी हर तरफ भर दे, तो पॉजिटिव लोगों को भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। और मेरी माने, भूत सिर्फ चिल्लाते ही नहीं हैं, डराते ही नहीं हैं, आपको अपने पास भी बुलाते हैं और ऐसी आवाज़ें भी भूत निकालते हैं जिससे आप उत्सुक होकर उन आवाज़ों का पीछा करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है आदित्य की, जो कि रोहतक के रहने वाले हैं। रोहतक में उनकी सरकारी नौकरी लग गई थी और परिवार वालों ने जब नौकरी लगी तभी उनका विवाह भी कर दिया और यहाँ पर वो एक सरकारी क्वार्टर में रहना शुरू हो चुके थे। नई नई शादी थी। अपनी पत्नी को वो घुमाना तो चाहते थे, लेकिन छुट्टियां मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि नई नई जॉब में अब छुट्टियां मिलना मुश्किल हो जाता है। अब उनकी बीवी ने कहा कि हम शाम को घूमने के लिए जा सकते हैं ना। जो उनके क्वार्टर थे वहाँ आसपास घूमने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उनकी बीवी एक दोपहर चलते चलते घर से काफ़ी दूर गई और उन्होंने देखा कि आगे सरकारी पब्लिक पार्क बना तो हुआ है, जो अच्छी तरह से अब तक तैयार नहीं हुआ है और आगे चलकर तैयार होगा। कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम बीच में ही छोड़ा गया था। कई लोग दोपहर के वक्त भी वहां पर बैठे हुए थे। तो आदित्य की पत्नी नैना वहां पर बैठकर कुछ समय बिताकर वापस आई और शाम को जैसे ही आदित्य घर पर आया, नैना कहने लगी, मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां हर शाम हम घूमने के लिए जाया करेंगे। वहां गार्डन में बैठा करेंगे, समय बिताया करेंगे। थोड़ी घास मौजूद है। वैसे वो पब्लिक पार्क का काम शायद चल रहा होगा। देखने में तो ऐसा लगा कि काम बीच में ही छोड़ा जा चुका है। आदित्य को लगा कि चलो ठीक है, कहीं और घुमाने के लिए नहीं ले जा सकता, लेकिन शाम को हम इस तरह घर से बाहर निकलकर समय तो बिता ही सकते हैं। पहली शाम वो लगभग 6 बजे घूमते घूमते उस जगह गए जो कि उनके घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब वहां वो घूमते गए। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम हो रही थी। वो ज़्यादा किसी को जानते तो थे नहीं, तो अकेले ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहाँ घूमते घूमते वो कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कई ईंटें रखी हुई थीं, कई कंक्रीट का सामान रखा हुआ था। तो वो काफ़ी पुराना लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पब्लिक पार्क अभी बन रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी समय पहले इसका काम बंद किया जा चुका हो। आगे कुछ प्लॉट थे, कुछ आधे बने हुए घर थे। शायद यहाँ कॉलोनी बनाने का काम शुरू किया गया होगा और अप्रूवल मिली नहीं होगी, तो काम को अधूरा छोड़ दिया गया। लेकिन उनके लिए अच्छा था कि 1.5 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आएंगे, हर शाम यहाँ पर बैठा करेंगे। आसपास पेड़ लगे हुए थे और उन्हें इस तरह पेड़ों के बीच बैठना दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो समय बिताया उन्होंने। 7 सवा 7 हो चुके थे और यहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, जिसके बाद यहाँ बहुत कम लोग बचे थे, ज़्यादातर आगे वाले हिस्से में, और ये बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में अकेलेपन का एहसास करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घास में बैठे हुए। वहाँ कुछ ही घास थी और उस घास की कटाई नहीं की गई थी। वैसे ही कुछ लोग चलते होंगे तो घास थोड़ी कम ही थी। वहाँ बैठे हुए उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ आगे काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों के पास से रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ हो। नैना ने कहा, ये किसी के रोने की आवाज़ है। ऐसा लगता है किसी का झगड़ा हो गया होगा और कोई लड़की रो रही होगी। चलो हमें क्या। हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। दोनों कुछ समय बातें करते रहे। जैसे वहाँ पर थोड़ा अंधेरा बढ़ गया, उसके बाद वो जो रोने की आवाज़ थी वो भी थोड़ी सी बढ़ गई और यहाँ काफ़ी अंधेरा था। लाइट्स काफ़ी आगे लगी हुई थी। अब वहाँ से जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई तो यहाँ तक कम रोशनी थी। वहाँ अकेले में बैठे हुए थोड़ा डरने भी लगे।
ऐसा ना हो कि यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, हम कहीं गिर जाएं किसी खड्डे में। अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे और हो सकता है यहाँ कोई चोर उचक्का बैठा हो और अंधेरे का इंतजार कर रहा हो, हमें लूटने की कोशिश ना करे। नैना ने कुछ गहने पहने हुए थे जो कि सोने के थे। इस तरह वो उठे, लेकिन रोने की वो लड़की की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही। नैना ने आदित्य को कहा कि आप ऐसा करिए ना, जाकर पूछ लीजिए आखिर रो कौन रहा है। मुझे लगता है ये कोई लड़की है। ऐसा ना हो उस लड़की के साथ किसी ने बदसलूकी की हो, या ऐसा हो सकता है घर से लड़कर यहाँ पर आई हो और यहाँ बैठकर रो रही हो। आदित्य ने कहा कि ऐसे में किसी के पास जाकर बात करता अच्छा नहीं लगता, चलो चलते हैं ना। हर किसी की प्राइवेसी होती है, कोई इस तरह अकेले में रोना चाहे तो रो सकता है, वैसे भी पब्लिक पार्क है ना, चलो हम घर की तरफ चलते हैं। नैना बार बार कहे जा रही थी कि जाकर हमें पूछना चाहिए ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, इस तरह अंधेरे से डरते क्यों हो। आदित्य ने कहा कि मैं अंधेरे से डरता नहीं हूँ, लेकिन आगे पेड़ों के बीच में जाना नहीं चाहता। अब कोई लड़की रो रही हो, मदद की गुहार तो नहीं लगा रही ना, रो ही रही है, चलो चलते हैं। नैना से थोड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन आदित्य नैना को वहां से ले आया था। अंधेरे में पेड़ों के बीच वो जाना नहीं चाहता था और उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई लाइट का सोर्स नहीं था जिससे लाइट मारकर वो देख पाते। घर आए, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फिर नैना ने कहा अगली बार कोई टॉर्च वगैरह लेकर जाएंगे। अगर वहां अंधेरे में मानो कि लाइट चली जाए, आगे वाली जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद पड़ जाए, घुप अंधेरा हो जाएगा, चलना हमें फिर भी पड़ेगा, तो हमारे पास लाइट तो होनी चाहिए ना। आदित्य को पता था कि अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाए या रोए। जो नैना थी ना, उसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। पास की आंटियाँ, ऐसे कोई भी मिल जाए तो वो उनसे बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। अब कोई रो रहा है तो जो नैना थी उसे तो बहाना मिल जाएगा ना उससे बातें करने का। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, घर का झगड़ा है, ये है वो है, 1 घंटा वो वहां पर बिता देगी। तो जो आदित्य था वो नैना को वहां जाने देना नहीं चाहता था, ये असली कारण था। अब नैना ने कहा कि आगे से हम कोई लाइट लेकर जाएंगे, ऐसे हो सकता है अंधेरे में ज़रूरत पड़ जाए। अब अगली शाम आदित्य जैसे ही घर आया, 6 बजे, नैना पहले से तैयार थी, चलो पार्क चले। अब एक तो जगह थी जहां वो घूमने के लिए जा सकते थे, क्योंकि काम से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो आज भी 6 बजे वो पार्क में पहुंच गए, घूमते गए और नैना इस बार आगे वाले हिस्से में आदित्य को ले जाना चाहती थी। नैना कह रही थी कि हम आगे वाले पेड़ों को देख कर आएंगे, यहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, किसी को चोट तो नहीं लगी थी, देखें कल लड़की रो रही थी। जिसके बाद वो चलते चलते आगे वाले पेड़ों के पास गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो पेड़ लगे हुए थे ना, उसके आगे कंटीली तार लगी हुई थी, यानी उसके आगे जाने का रास्ता बंद किया गया था। और वहां काफी ज्यादा झाड़ियां भी लगी हुई और पेड़ काफी घने थे, जैसे एक के पास एक लगा हुआ तो बीच से निकलकर जाने का कोई अच्छा रास्ता नहीं था। एक था आगे कुछ ईंटें लगी हुई, बाकी कच्ची सी मिट्टी थी जहां काफी ज्यादा सीलन थी, थोड़ा पानी भी रुका हुआ था, तो उस तरफ जाने का सही रास्ता नहीं था। लेकिन नैना तो अच्छे से देख रही, कल यहीं से कोई लड़की रो रही थी, हमें मदद करनी चाहिए थी। आदित्य के साथ वो घूमती रही। शाम के वक्त वो ज्यादा समय यहीं पर बिताना चाहते थे। घर तो सिर्फ खाना खाने के लिए जाते और नैना ने खाना पहले ही बना रखा था ताकि बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ज्यादा समय वो बिता पाए। तो यहाँ पर 7:30 बजे तक वो बैठे रहे। हर कोई यहाँ से जा चुका था और ज्यादातर लोग पीछे तो जाते ही नहीं। जो आदित्य और नैना थे वही पीछे बैठे हुए। अब उनके पास एक लाइट थी, ये थी चार्जिंग वाली लाइट, ऐसे चौकोर सी लाइट चार्ज होने वाली, उन्होंने बीच में रखी हुई। अब उसमें रेडियो भी चलता था, तो ऐसे वो गाने सुनते हुए मध्यम सी आवाज़ में बैठे हुए उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई थी। इस बार भी ऐसा लग रहा था ये किसी के रोने की आवाज़ है जो कि लड़की है। नैना को पहले ये आवाज़ सुनाई थी। आदित्य ने गाने थोड़े तेज़ कर दिए थे, आवाज़ ऊंची कर दी थी, तो उसे ये आवाज़ सुनाई नहीं दी लड़की के रोने की। नैना ने कहा देखो कोई रो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। आदित्य ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं रो रहा, उस तरफ ध्यान मत दो, मैं थोड़े गाने ऊंची आवाज़ में लगा देता हूँ। तो वॉल्यूम अप कर दी आदित्य ने, लेकिन नैना ने जल्दी से वॉल्यूम डाउन की और कहा ध्यान से सुनो, रोने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही आवाज़ उस रेडियो की कम हुई तो आदित्य को भी रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ हो। नैना ने कहा कोई लड़की यहाँ आकर रोती है, घर से परेशान होगी, हर रोज़ रोने की आवाज़ क्यों आती है। आदित्य ने कहा रोता है तो रोने दो ना, यानी कि ये कोई पागल लड़की होगी जो घर से लड़कर हर रोज़ आ जाती है और यहाँ इस तरह पेड़ों के बीच जाकर रोती है, काफ़ी दूर रो रही है। उस तरफ तुम्हें पता है ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ है, उस तरफ हम जाने वाले नहीं। नैना उठकर खड़ी हो गई और नैना कहने लगी
चलो चलकर देखते हैं ना, देखे तो सही आखिर वो लड़की क्यों रो रही है। आदित्य ने बाजू पकड़ी नैना की और कहा, झाड़ियों में हम नहीं जाएंगे, कल डिसाइड हुआ था ना, कोई रोता है तो रोने दो। अगर कोई पास में रोता है, रोशनी में रो रहा हो, उसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन पेड़ों के बीच मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। नैना तैयार थी, आदित्य मान नहीं रहा था। फिर वो आवाज़ थोड़ी नज़दीक से आई। आदित्य समझ चुका था कि अगर कल की तरह ये आवाज़ करीब से आने लगी, इस बार मैं नैना को रोक नहीं पाऊंगा। तभी जो आदित्य था इधर उधर देखने लगा कि मैं बहाना क्या लगाऊं। तब आदित्य ने देखा कि आगे की तरफ वो सड़क थी ना, वहाँ कुछ लोग सैर कर रहे। अब कुछ 4 से 5 लोग थे जो इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। तो आदित्य को लगा कि नैना को यहाँ से ले जाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आदित्य ने कहा, अरे वो अंकल मुझे जानते हैं, उनसे कुछ बात करनी है, काफ़ी खास बात है, ये मेरे काम से जुड़ी हुई है, नैना जल्दी चलो। नैना कहने लगी, रोने की आवाज़ आ रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदित्य ने नैना की बाजू को पकड़ा, एक हाथ में वो लाइट को पकड़ा और खींचता हुआ ले गया। अंकल से बात करनी है, अंकल से बात करनी है। नैना को वो दूर ले आया। अब वहाँ 4-5 लोग थे, उनके पास जाकर आदित्य कहने लगा, अरे अंकल जी, क्या हाल चाल आपका। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो आदित्य को जानता तक नहीं था, लेकिन आदित्य ने दिमाग ऐसे लगाया कि अगर आप किसी को पुकारेंगे सामने से वो भी जवाब देगा ना। आदित्य ने नमस्ते कहा था कि क्या हाल चाल है आपका। सामने से वो अंकल ने भी कहा, नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ। ऐसे थोड़ी बातें चलने लगी, लेकिन थोड़ी सी बातें चली, उसके बाद ये साफ हो गया, आदित्य उस आदमी को नहीं जानता था। वो पूछने लगा, आप कहाँ रहते हैं, काम कहाँ करते हैं। नैना को आने लगा गुस्सा। नैना समझ गई थी कि आदित्य ने चालाकी दिखाई है, ये हर बार यही करते हैं, जो इनके मन में होता है वही ये करते हैं, मन मर्जी करते हैं, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। नैना हो गई गुस्सा, लेकिन वहाँ जो वो बातें कर रहे, उन्होंने आदित्य से पूछा कि आप उस तरफ क्या कर रहे थे। आदित्य ने नैना को आगे किया और कहा, हमारी नई नई शादी हुई है तो घूमते घूमते हम उस तरफ चले गए, हमें लगा अकेलेपन में हमें अच्छा लगेगा, यहाँ तो काफ़ी लोग थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, रात के वक्त यहाँ कोई नहीं होता, थोड़ा ध्यान रखना और उस तरफ मत जाया करो, वहाँ लोगों को भूतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उस तरफ लोगों को भूत भी नजर आते हैं। ये बात जब आदित्य को सुनाई दी, आदित्य इन चीज़ों पर यकीन करता था और डरता था, क्योंकि उसके जो नाना जी थे वो कहानियाँ सुनाया करते थे कि बचपन में जब आदित्य के नाना थे उन्हें एक भूत नजर आया था। ये कहानियाँ उन्होंने बचपन से सुनाई थी। तो आदित्य का मानना था सच में भूत होते हैं और उनसे हमें दूर रहना चाहिए। नैना ने कभी भूतों को देखा नहीं था, वो तो नास्तिक थी, ज़्यादा धार्मिक भी नहीं थी, इसीलिए भूतों पर भी यकीन नहीं करती थी, बल्कि ये कहती थी कहीं ऐसा कुछ हो तो हमें देखने जाना चाहिए। वैसे भी हॉन्टेड हाउस देखने के लिए मेले में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, अगर कहीं कोई भूत हो तो हमें देखने जाना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल अलग सी चीज़ होगी ना, जिससे मनोरंजन होगा। अब आदित्य समझ चुका था कि ये बातों का असर नैना पर काफ़ी ज़्यादा होगा। अब रोने की आवाज़ हुई ना, नैना सुनने के लिए ज़रूर जाएगी। तो वो रात तो वो घर आ गए। नैना थोड़ा गुस्सा रही। अगले दिन जो आदित्य था उसने नैना को एक गिफ्ट दिया और शाम के वक्त कहने लगा, हम उनके घर जाने वाले हैं, कुछ बातें करने का मौका मिल जाएगा, वो मेरा कलीग ही है, मेरे साथ काम करता है। अब वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर ऑटो पकड़कर वो गए, वहाँ घर गए शाम के वक्त घूमने के लिए। अब वो पब्लिक पार्क में वो जा नहीं पाए। 2-3 दिन आदित्य ऐसा ही करता रहा और नैना का झुकाव उस पब्लिक पार्क से वो दूर करना चाहता था। लेकिन जो नैना थी वो समझने लगी थी कि ये जो आदित्य है जानबूझकर शाम को बहाना लगा देता है कि मैं थका हुआ हूँ, उनके घर जाना है, इनके घर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे पब्लिक पार्क वो ले जाना नहीं चाहती। तो नैना ने एक शाम झगड़ा किया जब 6 बजे जो आदित्य था वो कह रहा था कि हमें उनके घर जाना चाहिए, बातें करेंगे, वहाँ रात के वक्त हम ज़्यादा देर तक रुकेंगे और 10 बजे वापस आएंगे, ठीक है। नैना ने कहा, नहीं, आप चले जाइए, मैं पब्लिक पार्क में जाऊंगी, आप मेरे साथ नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, मैं अकेले में घूम लूंगी। नैना जिद करने लगी और आदित्य अब क्या कर सकता था। आदित्य को अब वहाँ पर जाना ही पड़ा। 6-6:15 वो पब्लिक पार्क में आगे वाले हिस्से में घूमने लगी, क्योंकि आदित्य ने नैना को कहा था कि हम आगे घूमेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। और जो नैना थी उसने जल्दी जल्दी वादा कर दिया, बिल्कुल मैं पीछे नहीं जाऊंगी। लेकिन जो आदित्य था वो ये नहीं जानता था कि जो नैना थी बातें मनवाने के लिए वादा कर दिया करती थी, लेकिन वो भी करती वो थी जो उसके मन में होता।
जैसे ही 7 बजे नैना कहने लगी, लाइट हमारे पास है, यहाँ कुछ लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कीजिए, वहाँ अकेले में बैठते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। आदित्य ने कहा, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, तुम्हें पता है ना जगह भूतिया है और मैं उसे थोड़ा डरता हूँ, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। नैना ने कहा कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगी, चलिए तो सही, अकेले में बैठते हैं। किसी तरह पकड़कर नैना आदित्य को उस जगह पर ले गई। वहां घास में बैठे हुए नैना का ध्यान रेडियो में वो चल रहे गाने की तरफ था ही नहीं। बार बार नैना जो वॉल्यूम थी वो काफी कम कर देती और आदित्य को पता था नैना कुछ सुनने की कोशिश कर रही है। उसे ये भी पता था क्या सुनने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बार बार जो आदित्य था वो वॉल्यूम को बढ़ा देता। जिसके बाद अब 7:30 हो चुके थे। रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार काफ़ी साफ आवाज़ और वॉल्यूम डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। करीब से रोने की आवाज़ आ रही। नैना ने जल्दी से रेडियो को बंद किया और फिर आदित्य को कहा, देखो कोई रो रहा है। सब कहते हैं ये जगह भूतिया है, मुझे लगता है ये जगह भूतिया है ही नहीं। कोई लड़की है जो घर से परेशान होकर इस तरफ आती है और रोने लगती है। आदित्य ने कहा, तुम पागल हो, इस जगह को भूतिया कहा जाता है। कंटीली तारें लगी हुई हैं, उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। कौन पागल होगा जो उस तरफ जाएगा? और वैसे भी 1 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ से निकलकर उस तरफ गया ही नहीं, तो रोने की आवाज़ें कैसे आ सकती हैं? ये किसी भूत की आवाज़ें हैं। नैना ने कहा, अगर भूत की आवाज़ें भी हैं तो भी हम देखेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत की आवाज़ें हैं। कोई लड़की शायद परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदित्य ने नैना को पकड़कर खींचना चाहा। नैना ने कहा, मैं तो वहाँ जाऊँगी, मुझे डर नहीं लगता, चलो मेरे साथ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे साथ चलोगे। ऐसे बहाने लगाकर नैना ने आदित्य को पकड़ा। कंटीली तार के वो पार पहुँच गए। रोने की आवाज़ जहाँ से आ रही वो उसका पीछा कर रहे। नैना जानना चाहती थी कि सच में ये भूतिया आवाज़ है या कोई परेशान है। बहाना लगा दिया था कि लड़की ही होगी। अब आदित्य इतना डरा हुआ था कि वो बार बार नैना को कह रहा, नैना चलो, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बाद में हमारी परेशानी बढ़ जाए। लेकिन नैना मानने वाली कहाँ थी। जैसे ही उस आवाज़ तक वो पहुँचे, वहाँ उन्हें एक लड़की नज़र आई। अब वो लड़की पेड़ की एक टहनी पर बैठी हुई। अब ये एक पेड़ था जिसके नीचे से कुछ टहनियाँ निकली हुई, ऐसे गोल सी टहनी निकली और किनारे पर पेड़ के साथ ऐसे लिपट कर वो लड़की नीचे की तरफ सर करके रो रही थी। मुंह दूसरी तरफ था। रोने की आवाज़ें यहाँ से आ रही थी, यानी वो लड़की रो रही है। नैना उस लड़की के करीब जाना चाहती थी, लेकिन जो आदित्य था उसने देख लिया, भाई लड़की है, भूत हो सकती है। उसने नैना को पकड़ा। नैना ने झटका मारकर अपनी बाजू को छुड़ाया। अब नैना उस लड़की के करीब गई और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। ये कुछ 2-4 सेकंड में ही हो गया कि कलाई छुड़ाई, आगे की तरफ भागी, लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? उतने में वो लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। जब पीछे मुड़कर देखा, उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से जला हुआ था और नाक नीचे की तरफ लटक रही। बहुत भयानक चेहरा था और जो नैना थी देखते ही बेहोश हो गई। अब आदित्य करता तो क्या करता, 2 बार तो पीछे भागने की कोशिश कर रहा, फिर रुकता कि नैना इस तरह है, फिर चीखने लगता, फिर से पीछे की तरफ भागा, फिर से नैना को देखा। अब 1-2 बार पीछे मुड़ा और देखा वो जो लड़की थी ना, वो गायब हो गई। वो भूत थी या चुड़ैल थी, वो क्या थी ये तो आदित्य को नहीं पता, लेकिन उसकी बीवी बेहोश नीचे पड़ी थी। आदित्य ने हिम्मत की, पीछे की तरफ मुड़ा, अपनी बीवी को उठाया और वहां से भागा। अब वो पीछे मुड़कर देख नहीं रहा था। किसी तरह अपनी गोद में उठाए हुए अपनी बीवी को उन झाड़ियों से, उस कंटीली तार से बाहर ले आया। ये तो अच्छा था कि उसकी बीवी का जो वज़न था वो 50-55 किलो था, इसीलिए वो उठा पाया। 70-80 किलो होता तो वो भी वहीं उसे उठाने की कोशिश करता रहता। लेकिन कंटीली तारों से निकाल कर आगे रोशनी की तरफ लेकर आया, फिर अपनी बीवी को नीचे बिठाया। वहाँ कोई मौजूद नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। अपनी बीवी को हिला हिला कर उसने होश में लाया। जैसे ही नैना होश में आई, वो कह रहा, तू पागल है, तू उस तरफ क्यों गई, देखा ना तूने? नैना को कुछ याद नहीं। नैना कह रही, मुझे कुछ याद नहीं, वो लड़की रो रही थी, मैंने उसे बुलाने की कोशिश की और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। लेकिन आदित्य ने बताया, वो एक भूत थी, भयानक चेहरा, तुम बेहोश हो गई। नैना ने यकीन कर लिया, क्योंकि नैना को अब अपने पति पर इतना तो भरोसा था कि उसे याद नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन आदित्य कह रहा है तो ऐसा ही हुआ होगा। जिसके बाद दोनों घर आ गए। घर आकर
आदित्य को लगा इतनी बड़ी परेशानी से हम बचकर आए हैं। उसका चेहरा इतना भयानक था, मुझे लगा वो हम दोनों को मार देगी। फिर आदित्य ने माफ़ी भी मांगी कि जब तुम बेहोश थी 2 बार मैं पीछे की तरफ भागा था, लेकिन फिर मुड़ता तुम्हें बचाने की कोशिश करता। उसके चेहरे से फिर डर गया। जब मैं और दूर निकल आया तब वो गायब हो चुकी थी। तब हिम्मत हुई कि मैं तुम्हें उठाकर वहाँ से निकलूँ। नैना ने माफ़ कर दिया। नैना ने खुद भी माफ़ी मांगी कि ये मेरी गलती थी। मैं ऐसी किसी घटना को देखना चाहती थी कि वहाँ आवाज़ें कहाँ से आती हैं, और अगर आप कह रहे हैं तो वो कोई भूतनी होगी। मेरी याददाश्त तक गायब हो गई। ऐसे डिस्कशन चल रही। 11 बजे तक डिस्कशन चलती रही और जो नैना थी ना, वो आदित्य से माफ़ी मांगे जा रही। वैसे नैना माफ़ी नहीं मांगा करती थी। ज़्यादातर तो नैना प्यार से चेहरा बना लिया करती, मुस्कुराने लगती और आदित्य को उसे माफ़ करना ही पड़ता। ऐसे वो माफ़ी नहीं मांगती थी। कभी कभी कुछ बड़ा हो जाए तो एक आध बार माफ़ी मांगती थी। आज नैना माफ़ी मांगे जा रही। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अगर कुछ हो जाता तो। धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगी। वैसे भी इमोशनल हुआ करती थी, लेकिन ऐसे नहीं कि रोने ही लगे। फिर वो रोने लगी। आदित्य ने चुप करवाया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बचाकर ले आया ना, एक सुपर हीरो की तरह। वो कहने लगी, नहीं, गलती तो मेरी थी। अगर हमें कुछ हो जाता, हम बिछड़ जाते, मुझे कुछ हो जाता या आपको कुछ हो जाता। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। धीरे धीरे उसका रोना बढ़ता गया और आदित्य ने ये रोने की आवाज़ को महसूस किया। ये ऐसी आवाज़ नहीं थी जैसे नैना रोया करती थी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे उन पेड़ों से आ रही थी, बिल्कुल वैसी आवाज़। और जो आदित्य था उस आवाज़ से डरता जा रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा जैसे वो पार्क में बैठा हो और पेड़ों के बीच से वो आवाज़ आ रही हो। कमरे से नैना के रोने की वैसी आवाज़ आ रही थी। लगभग 12 से 1 बजे तक नैना रोती रही। मेरी गलती थी, ये हो जाता, वो हो जाता, मैं हमेशा से ऐसी हूँ, वैसी हूँ, मैं बदल जाऊँगी, ये होगा। जो आदित्य था वो डरने लगा। एक तो वो रोने का अंदाज, उसे लगता कि इसके साथ कुछ हो गया है। लेकिन 1-1:30 बजे जो नैना थी लेट गई, कहती गई रोते रोते, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और बिल्कुल जैसे अचानक उसे नींद आ गई, खराटे मारने लगी। और आदित्य ने देखा, ये क्या, अभी तो रो रही थी। रो रो कर इतनी थक गई कि एकदम सो गई। जिसके बाद अगली सुबह अब आदित्य को काम पर जाना था। जो नैना थी वो जल्दी उठ जाया करती थी, घर का काम करती थी, खाना बनाकर तैयार कर दिया करती थी जो आदित्य ऑफिस में लेकर जाता था। नैना उठी ही नहीं और आदित्य तैयार हो गया। फिर आदित्य को ये भी लगा कि कल ये घटना हुई है ना, इसीलिए थोड़ा इसे झटका लगा है, इसे बुरा लगा है, और रो भी तो वैसी रही थी। कोई बात नहीं, आज इसे आराम करने देता हूँ। नैना बेड से तो नहीं उठी, लेकिन वहीं से बाय कह दिया और जो आदित्य था वो काम पर चला गया। फिर वहाँ बाहर से ही खाना खाया। जब शाम को आदित्य वापस आया, वो नैना को कह रहा, नैना अब सेहत कैसी है। नैना काम कर रही, लेकिन काम करते करते कह रही कि कांच का ग्लास मुझसे टूट गया। मैं उसे साफ कर रही थी, हाथ से खिसक गया। अब पिछले वाला ग्लास भी पिछले महीने मैंने तोड़ दिया था, फिर से हाथ से फिसल गया। आदित्य ने कहा, चोट तो नहीं लगी ना, कांच तो नहीं चुभा ना, साफ कर दिया ना ध्यान से तुमने। नैना कह रही, कांच का ग्लास टूट गया, साफ क्या करती, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। धीरे धीरे वो रोने लगी। इमोशनल इतनी ज़्यादा हो गई कि बात बात पर वो रोती। ग्लास टूट गया, वो रोने लगी। सुबह मैंने खाना नहीं बनाया, इस बात पर रोने लगी। फिर मैं वहाँ उन पेड़ों के बीच चली गई थी, फिर रोने लगी। और रोने का अंदाज वैसा ही, बिल्कुल उसी अंदाज में वो रोती। ये अंदाज नैना का था ही नहीं। और जो अब आदित्य था उसे डर लगने लगा कि ये क्या कर रही है, इतनी इमोशनल कैसे हो गई है, और जैसे इसके स्वभाव में बदलाव आ गया है। बात बात पर रोने लगती है, थोड़ा सा डांटो तो रोने लगती है, कुछ और कहो तो रोने लगती है। और रात के वक्त सिसक सिसक कर रोती है और रोते रोते सोती है, खराटे मारती है, फिर रोने लगती है, नींद में भी रोती है। अब ये जब आदित्य के दिमाग में आने लगा, उसे लगा कि इसे सदमा लगा होगा, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, क्योंकि अब किसी और के पास ले जाने के बारे में उसने सोचा नहीं था। पास में ही एक डिस्पेंसरी थी, वहाँ डॉक्टर बैठा करता था, जनरल डॉक्टर। तो जनरल डॉक्टर के पास वो ले गया। वहाँ पहले भी छोटी मोटी कोई बीमारी हो, जुकाम, नज़ला, बुखार, उसके लिए उस डॉक्टर के पास वो जाया करते थे। तो डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर कह रहा कि कोई घटना हुई है जिससे इन्हें कोई सदमा लगा है। तो जो आदित्य था उसने साफ बात बता दी। वो पीछे वाली वो कॉलोनी में जो पब्लिक पार्क है ना, जो बीच में छोड़ दिया गया है, वहाँ पर रोने की आवाज़ें आ रही थी। उस आवाज़ों का हमने पीछा किया और वहाँ पर एक भूत नज़र आया।
सच कहूँ तो भूतनी नजर आई, जिसके बाद से इसके साथ ये हो रहा है। वो भी ऐसे रोती थी। डॉक्टर ने कह दिया तुम इन बातों पर यकीन करते हो, भूतनी वूतनी कुछ नहीं होगी, कोई लड़की होगी, ये डर गई, बेहोश हो गई, तुम डर कर भागे और ये सदमे के समान तुम्हारे दिमाग पर असर कर रहा है। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं दवाई लिख कर दे देता हूँ, ये दवाई खाएगी, रात को जल्दी सो जाया करेगी, दिमाग पर जो प्रेशर है वो उतर जाएगा, और थोड़ा धार्मिक हो जाओ, इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो, पॉजिटिव हो जाओ, तुम नेगेटिव हो गए हो तो ये सब हो रहा है। इसके बाद जो आदित्य था ऐसा ही करने लगा। 2 छुट्टियां ली उसने, अपनी बीवी को घुमाने के लिए एक अलग जगह पर गया। ये एक टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ पर गए 2 दिन के लिए, वहाँ समय बिताया। वहाँ पर भी जो नैना थी वो बहुत ज़्यादा रोती, रात को नींद की गोली खाने के बाद सो जाती, लेकिन नींद में सिसक सिसक कर रोती और सुबह बता भी नहीं पाती कि सपना कौन सा था जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। अब घर आ गए, शाम के वक्त उसी पब्लिक पार्क में आगे वाले हिस्से में रहते। नैना डरती, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, वहाँ पर कोई भयानक शक्ति है, रो रो कर बुलाती है। अब वो कहते कि मुझे उस जगह से डर लगता है, बहुत अंधेरी जगह है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। आदित्य कहता तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खुद कहता हूं वहां भूतनी नजर आई है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन नैना उस जगह से ज्यादा डरती, फिर रोने लगती, पब्लिक पार्क में बैठी बैठी रोने लगती और झगड़ा नहीं करती, रोती रहती। लोगों को लगता कि इसके पति ने इसे मारा होगा। आदित्य कहता कि मैं इसे हाथ तक नहीं लगाता, बस इसे कह दूं कि कल खाना तुमने सही नहीं बनाया, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, फूट फूट कर रोने लगती है। ग्लास खुद से टूटा, फूट फूट कर रोने लगती है। इससे कुछ गलती हो जाए तो भी फूट फूट कर रोने लगती है। मैं गलती करूं तो भी ये फूट फूट कर रोती है। न गुस्सा करती है, न प्यार करती है, बस रोती रहती है। वो डॉक्टर के पास फिर से गए, डॉक्टर को बताया कि ऐसे इसके साथ कुछ हो रहा है, ये तो रोती रहती है। डॉक्टर ने तब कहा कि मैं एक साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ, आप उससे कांटेक्ट करें, उससे मिले, कुछ आपको जानने को मिलेगा। पास में ही मेरा दोस्त है, अब उससे आप मिल सकते हैं, वो कल बैठेगा, सुबह सुबह उससे मिल लेना। तो अगले दिन वो साइकेट्रिस्ट के पास गए। साइकेट्रिस्ट ने भी कुछ दवाइयाँ लिख दी, असर कोई नहीं। अब जो नैना थी वो तो घर में रोती ही रहती, किनारे में बैठकर रोती, बहाने से रोती, किसी से मिलती नहीं, परिवार में कोई आ जाए तो बैठकर रोती। सबको लगता आदित्य कुछ कर रहा है, जबकि इससे पहले वो काफ़ी हंसमुख हुआ करती थी, परेशान नहीं होती थी, रोती तो कभी नहीं थी। दूसरे को रुला देती थी, आदित्य को रुला देती थी जिद करके, लेकिन खुद कभी नहीं रोती थी, खुद रोती रहती है। साइकेट्रिस्ट के पास 2 सिटिंग ली उन्होंने, 2 बार गए, जिसके बाद आराम नहीं मिल रहा, वो तो रोती रहती। लेकिन जो पहले वाला वो जनरल डॉक्टर था ना, उसके पास एक काम करने वाला लड़का था। जब वो उसी जनरल डॉक्टर के पास गए कि काम नहीं बन रहा, वो तो काफ़ी महंगी दवाइयाँ लिख कर दे रहा है और काम तब भी नहीं बन रहा, तो वो कंपाउंडर था जो उस जनरल डॉक्टर के आगे पर्ची काटा करता था। उसने आदित्य को कहा, आप उस जगह गए थे ना, वहाँ रोने की आवाज़ आई थी ना, भूतनी नज़र आई, ऐसा कुछ हुआ है ना? आदित्य ने कहा, जी डॉक्टर को मैंने बताया, लेकिन डॉक्टर इन बातों पर यकीन नहीं करते। उस लड़के ने कहा, ऐसे पेशेंट यहाँ पहले भी आ चुके हैं, इसीलिए उस पब्लिक पार्क का काम बंद कर दिया गया था। वहाँ एक लड़की कई लोगों को नजर आती है, रोती हुई लोगों को सुनाई देती है, और वहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहाँ गए कई लोगों को सदमा लगा। ऐसे पेशेंट यहाँ पहले भी आ चुके हैं, और मैं आपको एक खास तरीका बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, इस मंदिर में जा आइए, एक बार पुजारी जी से मिल लीजिए। इससे पहले भी यहाँ ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, और उस मंदिर में जाकर उस पुजारी जी ने समाधान किया है। बस मेरी बात मान लीजिए। वैसे भी आप मंदिर तो जाते हैं ना, सोच लीजिए वैसे ही अपनी बीवी के कष्ट को दूर करने के लिए आप मंदिर जा रहे हैं। बस एक बार जा आइए, इन दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा। आदित्य ने उस कंपाउंडर की बात मान ली। आदित्य इन चीज़ों पर थोड़ा यकीन करता था, इसीलिए अपनी बीवी को उस मंदिर में ले गया। अब वहाँ उस पुजारी ने पूजा पाठ किया, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, मंदिर में माथा टेकने के लिए कहा। अब उसके बाद गले में एक काले रंग की माला बांधने के लिए कही, गले में माला बांध ली। अब नैना ने, उसके बाद से नैना का रोना बंद। वो तो मंदिर में रो रही थी, मंदिर में रोना बंद किया। उसके बाद कहने लगी कि मेरा सर दर्द रहता है, लेकिन उसके बाद वैसी घटना घर में नहीं हुई। ना वो रोती, धीरे धीरे हंसमुख होने लगी जैसे वो पहले हुआ करती थी। पुजारी जी ने कहा था कम से कम 1 महीना इस माला को गले में धारण करके रखना, ताकि तुम्हारे ऊपर जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी हावी हो चुकी है वो तुमसे दूर हो जाए। इस तरह नैना 1 महीने में ठीक हो गई।
पहले उन्हें इस चीज पर यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन हुआ जब नैना पूरी तरह से ठीक हो गई। ये कोई सदमा नहीं था, उस पर एक प्रेतनी का साया था। अब वहां उस पब्लिक पार्क में वो बिल्कुल नहीं जाते थे। पुजारी जी के पास दोबारा गए ताकि धन्यवाद कर सके कि अब परेशानी दूर हो चुकी है। पुजारी जी ने भी बताया कि वहां बहुत समय पहले कोई हादसा हुआ था, हो सकता है किसी लड़की के साथ हुआ हो, जिसके बाद वहां वो लड़की के रोने की आवाजें लोगों को सुनाई देने लगी। नजर कोई नहीं आता था तो सब डर कर वहां से भाग जाते। कुछ में हिम्मत होती देखने के लिए कि जाने तो सही वहां ऐसे रोने की आवाज क्यों आ रही है। अगर कोई मर्द वहां पर जाता तो डर कर बेहोश हो जाता, कोई लड़की वहां पर जाती तो उसके साथ ये सब होता जो नैना के साथ हो रहा है। आदित्य और नैना ने पुजारी जी का धन्यवाद किया और अपनी मुसीबत को भी दूर किया। दोबारा वो वहां पर नहीं गए और इस कहानी को आदित्य जी ने खुद लिख भेजा कि उनके घर में कैसी मुसीबत आ गई थी। ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा था कि कोई भूतिया घटनाएं नहीं हो रही थी, बस एक बार उन पेड़ों के पास उन्हें वो भयानक चेहरा नजर आया जो कि नैना को याद ही नहीं था। सिर्फ आदित्य को याद रहा कि वो एक भूतनी थी। लेकिन नैना के साथ ये सब हुआ कि वो इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई, हर चीज करने के बाद वो बस रोने लगती और इसका समाधान उन्होंने इस तरह से ढूंढा। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई है इस तरह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका है या उसके स्वभाव में बदलाव आ चुका है, आप उसे भी सचेत कर सकते हैं कि एक बार वो भी किसी मंदिर में किसी पुजारी जी से थोड़ा कांटेक्ट कर सकता है कि ये स्वभाव का कारण या तो कोई सदमा हो सकता है या घर के हालात हो सकते हैं या कोई ऐसा भूत प्रेत का साया हो सकता है जिससे स्वभाव बदल रहा है और घर में नेगेटिविटी आ रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।